हेलो दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मंडे से क्लास चालू होनी थी और टारगेट आपको पता ही है। तो टारगेट जब आपको पता है तो आपको पता है कि कितना डीप पढ़ना पड़ेगा और कितना हम ऊपर ऊपर से पढ़ के काम चला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पहला चैप्टर करेंगे मैथ में एलसीएम और एचसीएफ का। एक कॉमन सा चैप्टर है, ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वैसे भी मैथ में हर चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन ही तो आते हैं, बस परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का ज़्यादा वेटेज रहता है। लेकिन और बाकी सारे जो चैप्टर हैं जैसे एलसीएम हुआ, एचसीएफ हुआ, ये एक दो क्वेश्चन तो आ जाते हैं, लगभग ना भी आए तो, लेकिन पढ़ना तो है ही। ठीक है, तो दोस्तों देखना ये है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, इंट्रोडक्शन इसका। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो, मान लो आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये तो पता हो कि परसेंटेज होता क्या है, तभी तो आप परसेंटेज कर पाओगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको पता है कि परसेंटेज होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा 2-4 मिनट 5 मिनट इस बेसिक पर बात कर ली जाए कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, तो आप और अच्छी तरह जान जाएंगे। ठीक है, बाकी फिर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम आप सब लोग जानते हैं कि 12 और 16 का अगर मैं एलसीएम पूछूं तो आप बता दोगे, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले होता है इसका फैक्टर मेथड। जैसे मैं 12 का एलसीएम लूं, 12 का अगर फैक्टर करूं तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 4, सॉरी मिस्टेक हो गया है। अगर मैं 12 का फैक्टर करूं तो कितना होगा? देखो, 1 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 3 12। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 16 का फैक्टर करूं, एलसीएम तो 2 डिजिट का ही तो होगा, 2 संख्याओं का। देखो, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। आती है बात समझ में? एक तो अगर लगा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो इसमें एलसीएम में होता क्या है। एलसीएम में हम लेते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि कम से कम कितने कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। देखो, ये 2 कॉमन है, ठीक है, इसके बाद ये 2 कॉमन है तो 2 इंटू 2 हो गया। इसके बाद 3 बचा तो इंटू 3, फिर 2 बचा और ये 2 बचा, इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 48। और हमें वैसे भी पता था कि इसका एलसीएम 48 आएगा अगर अलग तरीके से निकालते। ठीक है, अगर ना भी निकालते तो भी अब बताऊंगा ऐसी शॉर्टकट ट्रिक जो आप 12 और 16 का एक देखते ही एलसीएम निकाल दें। ठीक है, ये तो था एक कॉमन सा मेथड था और इससे करने भी नहीं है आपको। ठीक है, अभी एक दो चीज बताऊंगा। जैसे 12 और 16 का हमें एलसीएम लेना है, एक होती है ये वाली चीज भाग विधि। ठीक है, ये भी ठीक है, इससे जल्दी निकल आता है। और बाकी एक चीज और बताऊंगा, वो एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है, उसको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे इससे करते हैं हम, देखो 3 से करेंगे, सबसे पहले 2 से ही कर लेते हैं। 2 से करो तो ये 6 आ गया, ये आ गया 8, फिर 2 से करो तो ये 3 आ गया, ये आ गया 4। अब 3 और 4 से ही होगा। ठीक है, 4 3 12, 12 दूनी 24 दूनी 48। हमेशा देखो 12 और 16 का अगर मुझे एलसीएम लेना है, ये वाली चीज अपनाएंगे हम। देखो, मैं जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको उठाता हूं एलसीएम, और देखो एचसीएफ में पहले सबसे पहले अंतर बता देता हूं क्या होता है। फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब एलसीएम जब भी आएगा ना, या तो बड़ी डिजिट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ध्यान रखना, लोएस्ट आ रहा है इसकी फुल फॉर्म में, लेकिन बड़ी डिजिट से भी बड़ा होगा या बड़ी डिजिट के बराबर होगा। आ रही है बात समझ में? एलसीएम और एचसीएफ की अगर बात करें हम, तो छोटी डिजिट के या तो बराबर हो सकता है या उससे भी छोटा होगा। जैसे 12 और 16 का हम एचसीएफ निकालें तो इसका एचसीएफ केवल 4 आएगा। ठीक है ना,
आ रही है बात समझ में? या तो HCF इस छोटी वाली डिजिट के बराबर होगा या छोटी वाली डिजिट से भी छोटा होगा, और LCM या तो बड़ी डिजिट के बराबर होगा या उससे भी बड़ा। ये अंतर है इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले हम LCM की बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 मिनट लगेंगी बस दोनों को समझने में। 12 और 16 का LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम बड़ी डिजिट को पकड़ लेते हैं 16, ठीक है। इसके बाद में हमें देखना है कि जो डिजिट या जो फैक्टर हो रहे हैं 16 के, वो क्या 12 के हो रहे हैं? नहीं ना, इसमें हो रहे हैं 4 गुणा 3 12 के। आ रही है बात समझ में? 4 गुणा 3, और जबकि 16 में 4 तो आ चुका है, 3 बच रहा है, तो 3 को और मल्टीपल कर दें, कितना हो गया? 48। जैसे मैं बोलता हूं कि 8 और 24 को लेना है, मैंने बड़ी डिजिट उठा ली 24। क्या कभी 8 के टेबल में 24 आता है? आता है। जब आता है तो 24 ही आंसर होगा। ध्यान रखना, अगर छोटी वाली डिजिट से पूरी पूरी बड़ी डिजिट कट जाए तो उस केस में आपका बड़ी डिजिट ही LCM होगा, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूं 16 और 24, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो 4 इंटू 4, और इसके फैक्टर करूं तो कितने हो जाएंगे? इसके फैक्टर करेंगे तो हम होंगे 4 इंटू 2 इंटू 3। आ रही है बात समझ में? अब देखो 4 इंटू 4 तो यहां से ले लो बेशक कि 4 इंटू 4। अब देखो ये वाला 4 भी इसमें आ गया और ये वाला 2 भी आ गया, लेकिन 3 बचा हुआ है अभी भी। 3 कितना हो गया? 48। आ गई बात समझ में? तो ऐसे करना है। जैसे मैं 8 और 36 का लेता हूं, 8 और 36 का अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो 4 गुणा 2, और 36 को मैं बड़ी, जब LCM ले रहे हैं तो बड़ी को लेना पड़ेगा। 36 को मैंने ले लिया, इसमें क्या क्या आया? 9 गुणा 4। अब 9 तो हमने इसमें ले लिया और 4 भी ले लिया, लेकिन इसमें 4 गुणा 2 है, ये वाला 2 रह गया अभी, इंटू 2 कितना हो गया? 72। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है हमें कि बड़ी डिजिट जो दे रखी है पहले उसको लिख लो। उसके बाद में ये वाली चीज देखो कि जो छोटी डिजिट है या छोटी संख्या जो है, क्या उसके फैक्टर पूरे इसमें आ चुके हैं? अगर नहीं आए तो जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं। जैसे मैंने इसके फैक्टर करे 9 इंटू 4, यानी कि इसमें 4 भी आ गया, ये वाला 4 इसमें कॉमन था, भाई यहाँ कॉमन ही तो ले रहे थे अभी हम, तो 4 और ये 4 कॉमन आके 4 आ गया, और 9 इसमें इंक्लूड है ही, बचा कितना? 2 की मैंने मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। और भी कोई बड़ी डिजिट लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आंसर आ जाएगा, और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर छोटी डिजिट है 100 से नीचे तक की तो उसमें ये वाली चीज़ बहुत शॉर्ट पड़ेगी, ये वाली जो है। और अगर इससे करते हैं तो ज़्यादा, अगर बड़ी डिजिट हो जाती है तो मल्टीप्लाई करने में और फैक्टर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं और इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। LCM कंप्लीट हो गया। LCM का यही है कि बस एक तो ये चीज़ देखनी है कि LCM निकाला कैसे जाता है, इस टाइप से कि 12 और 16 का निकाला तो मैंने ये आ गया। या फिर अगर ज़्यादा छोटी डिजिट है जैसे ये थी या ये थी, तो फिर इस तरीके से भी निकालना आना चाहिए कि बड़ी पहले ले लो, उसके बाद जो फैक्टर है उनको देख लो कि किस में इंक्लूड है या नहीं, ठीक है। जो इंक्लूड नहीं है उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि 12 और 16 की अगर फैक्टर करते हैं तो इस टाइप से आएंगे कुछ, ठीक है। उसमें था क्या कि देखो 12 में 2 गुणा 2 गुणा 3 थे, ठीक है। 16 में सारे ही 2 हैं, समझ रहे हैं। और इसमें ये 2 चीज कॉमन थी, ये वाले 2, इसमें भी 2 हैं 2 बार और इसमें भी 2 हैं 2 बार, लेकिन इसमें 3 अलग से है और ये 2 बार 2 अलग से हैं। और LCM अगर निकाल रहे हैं तो सारे हमने फैक्टर इंक्लूड किए हैं, कॉमन वाले भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। लेकिन हम अब HCF जब पढ़ेंगे तो उसमें केवल कॉमन देखेंगे, ठीक है। जैसे 12 और 16 का मुझे HCF निकालना है, 12 और 16 का HCF निकालेंगे तो केवल और केवल कॉमन वाले देखेंगे जो कॉमन हैं। इसकी फुल फॉर्म ही क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि सबसे पहले फैक्टर करना है, फैक्टर कर लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद कॉमन देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे कॉमन है, और हाईएस्ट के मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा यानी कि ये 2 भी फैक्टर कॉमन है और ये वाला 2 भी, तो 2 दूनी 4, केवल 4 आंसर होगा इसका HCF देखेंगे तो, ठीक है। अगर LCM की बात करें तो जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, ये वाला 3 भी और ये 4 भी,
ठीक है। अगर HCF की बात कर रहे हैं तो केवल कॉमन कॉमन देखेंगे। आगे बात समझ में, एक बार और HCF का देख लेते हैं। जैसे अभी लिखा था हमने 8 और 36 लिखा था ना, 8 और 36। इसका हमें अगर HCF निकालना है, LCM तो हम निकाल चुके थे अभी, अगर HCF निकालना है तो आप हमेशा ये देखेंगे कि या तो छोटी डिजिट के बराबर होगा या इससे भी कम। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 8 के पहाड़े में 36 आता है टेबल में? नहीं आता ना। फिर इससे छोटी डिजिट पे जाएंगे कि किसी के में भी 36 आ जाए, कितना होगा? 4। इसका गुणा जी देखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। ध्यान रखना कि इससे छोटी संख्या केवल 4 होगी और 4 से ये डिवाइड हो सकता है, तो 4 ही हमारा आंसर है। ठीक है, मैं और डिजिट लेता हूं, जैसे 24 है, ठीक है, और 56 है। आगे बात समझ में, मैंने लिया 24 के टेबल में क्या 56 आता है? नहीं आता ना। लेकिन अब इससे नीचे वाली जो डिजिट देखेंगे ना हम HCF के लिए कि कौन सी ठीक रहेगी, तो वो देखेंगे कि 24 भी उसके टेबल में आए और 56 भी। समझ में आ गई? यानी कि अब देखूंगा मैं 12, क्योंकि टेबल में 12 के में ही तो आएगा। अब 24 इससे छोटा, मैं अगर 6 देखने लग जाऊं तो 6 में तो ये आता है और 6 में ये नहीं आता। मान लो कि मैं इसको 54 कर देता हूं, 6 में ये आता है और 6 में ये आता है, दोनों आते हैं 6 में। लेकिन मुझे देखना हाईएस्ट, अभी बोला था ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों टेबल में आने चाहिए उसके में, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे यहां पे 56 था और यहां पे 12 रख दिया मैंने, तो 12 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा। इसके बाद कौन सा होगा? 10 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, और 8 ही इसका आंसर है। देखो 8 × 24 और 8 × 7 = 56। इसलिए HCF जो होगा वो होगा 8। बात आ रही है समझ में? बात समझ में आ जाएगी। देखो 24 के फैक्टर करेंगे हम तो क्या होंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 है 24। ठीक है, अगर 56 के फैक्टर करते हैं तो 56 के फैक्टर होंगे तुम्हारे कितने? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 56। यही होते हैं फैक्टर। और मैंने बोला था कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखना है। सबसे बड़ा तो कॉमन फैक्टर यही है, बाकी ये 3 और 7 अलग हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। या तो इस तरीके से निकालना है, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। अगर डिजिट और बड़ी हो थोड़ी सी तो फिर कैसे निकालोगे? या फिर एक तरीका वो होता है HCF का भाग विधि, जैसे 24 और हमें निकालना है 56 का। तरीके सारे समझ लो, पता नहीं क्वेश्चन में स्पेशली कह दे कि भाग विधि से मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना होगा HCF का। ठीक है ना? अब इससे भी निकल जाएगा, और निकाल के देख लेना, ये तरीका आता है तुम पे। देखो 24 दूनी 48, बचे कितने? 8, और फिर 24 आ गया, और 24 3 फिर 8। ठीक है, तो फिर आंसर इसका 8 आ गया। अब बात यहां पे ये थी कि 24 और 56 का हम निकाल रहे थे बिना किसी तरीके के। मैंने बोला था कि HCF या तो छोटी डिजिट से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो 24 हो सकता है, लेकिन 56 तो कट नहीं रहा 24 से, टेबल में ही नहीं आ रहा। मैंने बताया था कि कोई ऐसी डिजिट देखनी है जो दोनों को काटती हो, यानी कि ऐसा टेबल पढ़ना है हमें, ऐसी डिजिट का टेबल आना चाहिए जो दोनों डिजिट कटे। देखो 24 के टेबल में 24 आता है लेकिन 56 नहीं आता। हम यही तो देख रहे थे जब 8 और 36 देखा था। जैसे 12 और 24 देख लेते हैं, मैं 12 और 24, 12 के टेबल में अगर मैं बात करूं तो 12 के टेबल में 12 आता है और 12 के टेबल में 24 भी आता है। HCF कितना होगा इसका? किसी भी तरीके से निकाल के देख लेना, 12 ही आंसर आएगा। ठीक है ना? अब मैं रख दूं यहां पे 8 और 24। मैंने कहा था कि छोटी डिजिट के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। अब यहां पे 12 हो ही नहीं सकता। 8 के टेबल में 8 भी आता है और 24 भी आता है, इसका मतलब इसका आंसर 8 होगा, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। अब 24 और 56 थे, 24 के टेबल में 24 आता है, 56 नहीं आता। मैं कहता हूं कि 12 के टेबल में 24 आता है। अब हमें डिजिट इससे छोटी वो देखनी है जो 24 भी आए। फिर हम देख लेते 20, हम देख लेते 18, फिर 15, फिर 14, तो वो 24 नहीं आ रहा ना उनके टेबल में। अब तो 12 ही ऐसा टेबल है, इस डिजिट से छोटी डिजिट 12 एक ऐसी है जो 24 टेबल में आती है। ठीक है ना? अब इससे ये नहीं कट रहा, फिर 8 देखेंगे, 8 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है।
डिजिट सोचने में टाइम नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें दोनों डिजिट देखनी है ना कि किसके टेबल में आती हैं। भाई हमें सबके पहाड़े थोड़ी पढ़ने हैं, हमें तो केवल 12 का पढ़ना था, इससे छोटा 12 का पढ़ना था। ऐसा थोड़ी है कि पहले 20 का पढ़ते फिर 18 का फिर 15 का, नहीं ना, 12 का सीधा पढ़ते फिर 8 का पढ़ते, 9-10 का नहीं पढ़ते। ठीक है, वो इस वजह से कि 24 टेबल में आता है और 56 भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इंट्रोडक्शन वीडियो एक छोटी सी, और आप ये समझ गए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में अंतर कितना है। इस वीडियो का मेन मकसद इतना था कि आपका जो बेसिक है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और अच्छे का मतलब ये है कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है। मैं मानता हूँ कि पैटर्न चेंज हो चुका है, अब तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लैंग्वेज पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी कि 56, 18 और 50 से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, या प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, या और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, कि 5 घंटियाँ हैं वो 10, 12, 15, 20, 25 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो बताओ वो एक साथ कब बजेंगी, यदि वो 8 बजे बज चुकी हों एक साथ तो। ठीक है, और सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे कि 2 संख्याओं का में से इतना है, यानी कि एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, तो बताओ दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे अभी हम और अगली वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू।